हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगले महीने 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी में एक सिलेबस है सोशल साइंस। और सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है उससे आज मैं 45 MCQ बताने वाला हूं। और काफ़ी 100% ये प्रश्नों को आने की संभावना है एग्ज़ाम में, है ना। और हाँ, अंत तक वीडियो को देखिएगा और अंत में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आप उसे भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अंत तक देखें और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, और PDF पाने के लिए, हाँ ये भी जान लीजिए, PDF पाने के लिए जो नंबर दिया हुआ है अंत में, है ना, उस पर यानी कि मैसेज दें और आपको उस मैसेज के माध्यम से PDF दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर प्रथम है कि जर्मनी की करण की बाधाएं क्या थी। देखिए दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद में पहला अध्याय में पढ़े होंगे कि जर्मनी की मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया देश था। कौन देश था? ऑस्ट्रिया। वहाँ का जो चांसलर था मेटरनिक के घोर प्रतिक्रियावादी शासन से जर्मनी की करण नहीं हो पाया। मतलब जब तक यानी कि मेटरनिक रहा तब तक यानी कि करण नहीं हो पाया। किसका? जर्मनी का, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसे आप इंपॉर्टेंट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। उस समय वहाँ का शासक लुई फिलिप था, ठीक है। लुई फिलिप के घोर प्रतिक्रियावादी शासन से 1848 की क्रांति हुई। वो समाज में था, जो समाज है उस समाज को एक तरफ से मतलब कि संयुक्त रूप से लेकर के नहीं चल रहा था, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना। और 1848 की क्रांति का कारण बना। और ये भी बात है कि जो लुई फिलिप था वो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? गीजो को, जो काफ़ी भ्रष्ट था। मतलब बहुत यानी कि ऐसा व्यक्ति था, मैंने समाज को लेकर के नहीं चलता था, ठीक है। अपने आप को ज़्यादातर सोचता था कि अपने आप भलाई ज़्यादा हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी VVI प्रश्न, आपकी आने की असीम संभावना है इसका, ठीक है। गैरीबाल्डी कार्यों की चर्चा करें। इससे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इससे भी आप याद रखेंगे। गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था और काबुल के जो था मतलब कि काबुल के बातों से प्रभावित था, ठीक है, काउंट काबुल के बातों से, ठीक है। ये पेशे से नाविक था, ठीक है कि नहीं। और इसने अपने सैनिकों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा था लाल कुर्ती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से सुनेंगे, खूनी रविवार। देखिए दोस्तों, 1904-05 में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रूस की बुरी तरह हार हुई थी, ठीक है। तब वहाँ के जनता में आक्रोश उत्पन्न हुई और उन्होंने जनता रोटी दो नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। तब वहाँ के जो राजा था, राजा के आदेश से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, है ना, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यह घटना समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति, देखिए दोस्तों, रूसीकरण, रूस में जो जार शासक था, जार निकोलस द्वितीय था, है ना, वो अपने यहाँ के लोगों को कह दिया गया कि एक जाति एक धर्म अपनाना है, ठीक है। यही था रूसीकरण की नीति, एक भाषा अपनाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने उसका विरोध कर दिया, है ना। तो यही जो रूसीकरण की नीति हुई, क्रांति का भी कारण बना। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति का कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन के राष्ट्रवाद से हुआ आंदोलन। यह हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1839 में, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यह धार्मिक आंदोलन था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। आप इसे याद रखेंगे, ये रासायनिक हथियार, ये हथियार है, ठीक है ना, इसे आप याद रखें, काफ़ी VVI प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हो ची मिन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, ये जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, ठीक उसी प्रकार वियतनाम के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? हो ची मिन, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, माई ली गांव की घटना। आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माई ली गांव की घटना, आप इसे याद जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम के लेकर के। चंपारण सत्याग्रह, देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, जो नील की खेती जो जबरन किसानों के द्वारा करवाया जाता था, उसके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना, 1917 में। चलिए, खिलाफत आंदोलन 11 में। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है ना। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जब हार हुई तो तुर्की
के जो में खलीफा पद होता था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है ना, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बिहार में जो किसान आंदोलन जो हुए, आपका ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, तरह तरह के जो आंदोलन हुए उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने हैं। आगे बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो वही, यानी कि वैसे जो घर मिलता था सुविधा, जिसमें कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं होती थी, है ना, जिसके कारण ये इसी को नाम दिया गया स्लम पद्धति। यह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शुरू हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि मजदूरों की आजीविका को काफ़ी भ्रष्ट कर दिया था। कौन? औद्योगिकरण ने, है ना। बेचारे मजदूर काफ़ी मतलब बेरोजगार हो गए जब औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुटीर उद्योग के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। दीर्घ प्रश्न है, दीर्घ में से है। क्वेश्चन नंबर 17, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक रूप हुई, है ना। किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप इसे याद रखेंगे। अगला है 18, कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका की वर्णन करें। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी VVI प्रश्न, आप इसे VVI लगा लीजिए। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग की भूमिका, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश में एक कंपनियां बहुत सारे देशों में काम करती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, जैसे सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, है ना, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति क्या है? आप इसी के बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है VVI, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। आप इसे याद रखेंगे जरूर से जरूर। जो इतने प्रश्न हम दे रहे हैं इसको आप एक कॉपी पर नोट करें और इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, है ना, यह क्या था? आप इसको याद रखेंगे। अगला है पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? इसी में एक और क्वेश्चन, निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, इसे आप याद रखेंगे। और चलिए अगला है इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं PDF एक मोबाइल नंबर अंदर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे। काफ़ी VVI प्रश्न है, दीर्घ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन इसी में कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि इटली के एकीकरण ने मेजनी काउंट काबूर, यहाँ सॉरी गलत लिखा गया, काबूर है, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के कारणों को लिखें। इसे भी आप याद कर लेंगे। देखिए मैं बारी बारी से 30 प्रश्नों को आपके सामने प्रकट कर दिए। आप इन 30 प्रश्नों को अच्छे से बना लीजिएगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला प्रश्न है कि किसने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो? तो कौन कहे थे? ये कहे थे जोसेफ मेजनी, ठीक है ना। जब जोसेफ मेजनी ने 1831 में जो यंग इटली का गठन किए थे उसी दरमियान कहे थे। चलिए अगला है एडेनोपोल की संधि कब हुई थी? यह संधि कब हुई थी? तो 1829 में, आप इसे याद रखेंगे। अगला कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, कहाँ का शासक था? तो प्रसा का, ठीक है ना, जो जर्मनी का एक क्षेत्र था, ठीक है। अगला है लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने तैयार किया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन कौन तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी। आगे जर्मन राज का निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1806 में, जर्मन राज का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1867 में। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है
लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब मतलब कि लागू किया? तो ये इसका राइट आंसर होगा 1921। ठीक है, ब्रेटिलोस्ट की संधि किसके बीच हुआ था? तो आपको बताना है और इसका जवाब हम देखते हैं कि आपको ये आ रहा है या नहीं। ब्रेस्टिलोटोस की संधि, आपका ये जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, किनके बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है कि रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में किस राजवंश का शासन था? ठीक है ना, जब 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय रूस में किस राजवंश का शासन था? इसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, रास्पुटिन कौन था? तो यह कौन था? ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक है दोस्तों, भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच, कहे तो रूस और अमेरिका के बीच। आगे है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में। आगे, असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया था? तो आपको पता होगा चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, है ना, इसके साथ ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गांधी जी ने। ठीक है ना। अगला है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जाने जाते थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। चलिए, ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप नए से नए लोगों तक जरूर पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़े, और जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब कि यूजफुल वीडियो है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, देखिए, अगर आपको PDF पाना है तो इस नंबर पर 76 54 78 51 48, ठीक है ना, इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको इस पर पूर्ण रूप से PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।